my channel. Today we discuss about contraceptive methods. Contraceptive methods or family planning methods are birth control methods. It also known as the fertility control. Means any process or device that prevents unwanted pregnancy. ऐसी कोई भी हमारी मेथड्स और डिवाइसेस जो हमारी अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल करें या उसके चांसेस को रिड्यूस करें वो हमारी होती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। हम फैमिली प्लानिंग जब भी करते हैं तो हम एक अपने फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही फैमिली प्लानिंग करते हैं। फैमिली प्लानिंग में हमें सबसे ज़्यादा जो नीड होती है वो हमें होती है कि हम एक बच्चों के बीच में जो हमारी फैमिली है या जो हमारे चिल्ड्रंस हैं उनके बीच में एक प्रॉपर स्पेस हो। जैसे मिनिमम अगर 2 चिल्ड्रंस हैं तो उनके बीच में 3 इयर्स का डिफरेंस होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं जिन्हें बेबीज नहीं चाहिए, जिनके पास ऑलरेडी 2 बच्चे हैं या फिर किसी भी रीज़न की वजह से अभी एक बेबी उनका छोटा है, तो ऐसे सारे कंडीशंस में हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे ये हमारी जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन होगी, मेथड जो होगा उसमें हमें सेफ होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, इनएक्सपेंसिव होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए और सिंपली एडमिनिस्टर हो जानी चाहिए। मीन्स वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट ना हो कि ऐसे उसके कुछ इंस्ट्रक्शन हो जो हमें पता ना हो या हम फॉलो ना कर पाए, तो उसकी वजह से भी इफेक्टिवनेस जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की होगी वो कम हो जाएगी। तो ये था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो हमने डिस्कस किया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हम और किस किस नामों से जानते हैं, जैसे कि बर्थ कंट्रोल मेथड, फैमिली प्लानिंग मेथड्स या फिर फर्टिलिटी कंट्रोल। इसमें किसी भी प्रोसेस या मेथड को हम यूज कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। मैम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमारी क्या होती है, जो सेफ होनी चाहिए, इनएक्सपेंसिव होनी चाहिए और इजीली हमारी अवेलेबल भी होनी चाहिए, सिंपली एडमिनिस्टर हो सके। ऐसी हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना इसके मेथड्स के टाइप को कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो मेनली जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होती है उन्हें हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द टेम्पररी मेथड एंड सेकेंड वन इज द परमानेंट मेथड। टेम्पररी मेथड्स को हम स्पेसिंग मेथड भी बोलते हैं। स्पेसिंग मेथड मीन्स हमें कुछ स्पेस चाहिए कुछ टाइम के लिए, ऐसे भी हम इसको लर्न कर सकते हैं। सेकेंड वन इज द परमानेंट, दैट मीन्स कि उसकी जो फर्टिलिटी की कैपेबिलिटी थी वो परमानेंट के लिए लॉस हो गई है। तो टेम्पररी मेथड में हम सिर्फ कुछ टाइम के लिए प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, बट परमानेंट मेथड में उसके दोबारा चांसेस ही प्रेगनेंसी के खत्म हो जाते हैं। अब जैसे टेम्पररी मेथड्स में भी कुछ मेथड्स होते हैं एज लाइक नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड मतलब यहाँ पे हम कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहे हैं, हम नेचुरली ही प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रहे हैं। सेकेंड होता है बैरियर मेथड। बैरियर में मीन्स हम जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसमें कुछ भी अपनी एक्स्ट्रा अप्लाई करके, एज लाइक हम वहाँ पे मेल कंडोम हो गए, फीमेल कंडोम्स हो गए, तो ये सारी चीजें करके हम बैरियर क्रिएट कर सकते हैं ताकि स्पर्म्स एंड ओवम जो है वो फर्टिलाइज ना हो पाए। थर्ड आता है हमारे ये जो हमारी होती हैं, ये होती हैं एक्स्ट्रा डिवाइसेस। यहाँ पे थोड़ा आपको ये थोड़ा गलत हो गया है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये आईयूडी जो डिवाइसेस होती हैं वो होती हैं। तो यहाँ पे जो यूटेरेट डिवाइसेस हैं एज लाइक कॉपर आयोडीज हो गई या हार्मोनल आयोडीज हो गई, ये सारे हमारे जो इसके मेथड्स होते हैं। अब हम बात करें फर्स्ट वन इज नेचुरल मेथड की। तो नेचुरल मेथड में हमारे बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं एज लाइक कैलेंडर, क्वाइटस, बेसल बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल म्यूकस मेथड, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड एंड अब्सिस्टेंस। बैरियर मेथड में हम 3 टाइप के यूज कर सकते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड कंबाइंड। लास्ट वाला एक एक्स्ट्रा है, आप 3 ही याद रख सकते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड कंबाइंड। फिजिकल में जो फिजिकली मेल कंडोम हो गए, फीमेल कंडोम या डायाफ्राम्स जो फिजिकली बैरियर की तरह वर्क करें स्पर्म एंड ओवम के फर्टिलाइजेशन में।
देन केमिकल्स में हम कुछ ऐसे केमिकल्स यूज करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स पे, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो थोड़े इनएक्टिव हो जाते हैं, या स्पर्मिसाइड्स से उनको हम बोलते हैं, जो स्पर्म्स को किल करते हैं। देन जो हमारे लास्ट होते हैं जो हार्मोनल मेथड, भी इनको हम बोल सकते हैं। तो हार्मोनल मेथड में हमारे बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे कि ओरल हो गए, इंजेक्टेबल इम्प्लांट कर सकते हैं जिनको, इसमें भी सिंगल रॉड होते हैं, मल्टीपल रॉड होते हैं जो हम इम्प्लांटेशन में यूज़ करते हैं। वजाइनल रिंग्स इसमें होती हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस भी होते हैं जो स्किन में हम पैचेस को अप्लाई करते हैं। तो ये सारे हैं हमारे टेम्पररी मेथड्स के सारे एग्जांपल्स। अब बात करें परमानेंट मेथड की, तो परमानेंट मेथड टू टाइप के हो सकते हैं। एक मे बी हम मेल में स्टरलाइजेशन कर दें, सेकेंड वन फीमेल में करें। तो अगर मेल में हम करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे वैसेक्टॉमी, मतलब उसकी बहुत सारा डिफरेंस जो होती है उसको हम कट करके अलग अलग उसको हम कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो नहीं जा पाते हैं। तो फिर आता है हमारा फीमेल स्टरलाइजेशन में हम ट्यूबेक्टॉमी, इसमें क्या होती है जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें कट करते हैं। तो फीमेल के ट्यूब में ही जब हम कट कर देंगे, जो ओवम हमारी होगी वो स्पर्म तक नहीं पहुंचेगी, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस भी नहीं होंगे। अब ट्यूबेक्टॉमी में बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि ट्यूबेक्टॉमी के बाद जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है, बट ऐसा नहीं होता है। ट्यूबेक्टोमी में हमारा सिर्फ फर्टिलाइजेशन को अफेक्ट हो रहा है, कोई भी हार्मोन्स वगैरह ओवरी से बनने वाले कोई भी हार्मोन्स हमारे अफेक्टेड नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे जो ब्लीडिंग होती है वो नॉर्मल ब्लीडिंग ही होती है, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसकी नॉर्मल ही होती है, क्योंकि वहाँ पे हार्मोन्स डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। एक और मेथड कहीं कहीं एक्स्ट्रा यूज होता है एज एक इमरजेंसी मेथड, बट इमरजेंसी मेथड को हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हैं, इमरजेंसी मेथड को हम इसी में यूज करके पढ़ते हैं। जैसे इमरजेंसी मेथड हमारे वो कंडीशन में आते हैं कि फीमेल ने जो मेल एंड फीमेल थे उनके बीच में इंटरकॉर्स हुआ, उन्होंने कोई भी बैरियर मेथड या कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं और उन्हें प्रेगनेंसी भी नहीं चाहिए, तो जो आफ्टर इंटरकोर्स फर्स्टली मॉर्निंग में वो जो भी प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे मेथड्स यूज करते हैं वो होती है इमरजेंसी मेथड, मतलब विद इन 72 आवर्स और मिनिमम विद इन 24 आवर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 72 आवर्स से अंदर ही जो वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं वो होती है इमरजेंसी मेथड। अब इसमें पिल्स हो सकते हैं या कॉपर आईओडी हो सकती है। अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं। तो जैसे फर्स्ट हमारा है टेम्पररी मेथड। टेम्पररी मेथड की अगर हम बात करें कि टेम्पररी मेथड क्या होता है, तो टेम्पररी मेथड नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि जो कुछ टाइम के लिए ही प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेंगे। अब इसमें फर्स्ट हमने पढ़ा था हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में भी फर्स्ट जो है हमारा, इसके अंदर है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसके एक्शंस क्या होंगे, जैसे हमारे सिलेबस में दिया है कि इसके एक्शन, इफेक्टिवनेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड मिथ हमें पढ़ने हैं। तो इसके एक्शंस होते हैं कि ये जो हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं ये ओवुलेशन को ही सप्रेस कर देते हैं। अब जब ओवुलेशन को ही सप्रेस कर दिया इन्होंने, तो उसकी वजह से थिक एंड सर्वाइकल म्यूकस हो जाती है और उसकी वजह से एंडोमेट्रियम अल्टर्ड हो जाती है। देन इफेक्टिवनेस की इसकी चांसेस होती है 91% विद टिपिकल यूजेस एंड 99% विद परफेक्ट यूज। मतलब अगर परफेक्टली इंस्ट्रक्शन के टाइप में इसको यूज किया गया है तो 99% चांसेस होते हैं कि इसकी इफेक्टिवनेस हमें देखने को मिलती है। एडवांटेज के क्या होते हैं कि रेगुलेट साइकिल्स, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करके रखेगा। डिक्रीज मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प, जो मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प होता है फीमेल्स में उसको भी ये रिड्यूस करेगा। रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवेरियन एंड एंडोमेट्रियल कैंसर, इम्प्रूव एसिनी। डिसएडवांटेज के हो सकते हैं डेली इंटैक्ट, इसकी रिक्वायर्ड नहीं होती, मतलब इसकी जो अगर हमें प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है तो डेली इनटेक रिक्वायरमेंट इसकी होती है। इसमें नॉजिया भी देखने को मिल सकता है फीमेल में इसके साइड इफेक्ट के तौर पे, हेडेक देखने को मिलेगा, वेट चेंज एंड मूड में भी उसके कुछ स्टेबिलिटी नहीं होगी, उसके मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होंगे। अब इसके जो हार्मोनल मेथड में कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए मिथ है, मिथ कंसेप्शन है, वो है कि ये परमानेंट इनफर्टिलिटी कॉज करती है, इसकी वजह से बच्चे में बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। बट ऐसा नहीं है, ये बस लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है जिसे हमें ठीक करने की जरूरत है और इसे हम ठीक कर सकते हैं थ्रू अवेयरनेस। तो हमारी कोई भी टेम्पररी मेथड जो है वो परमानेंट इनफर्टिलिटी को कॉज नहीं करती है।
देन हार्मोनल मेथड में ही सेकंड मेथड हमारा आता है प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स। प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स जो हमारी होती हैं, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ हार्मोन, अगर हम बात करें जैसे हमने बात की थी हार्मोनल मेथड की, तो हार्मोनल मेथड में दो चीजें यूज होती हैं मेनली, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वही हम यूज करते हैं हार्मोनल मेथड में। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में हमने दोनों ही हार्मोन्स को यूज किया था एज लाइक हमारी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब अगर कोई फीमेल ऐसी है जिसमें एस्ट्रोजन जो है वो उसको उसके लिए इंडिकेटेड ही नहीं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड केस है फीमेल के लिए, तो उस कंडीशन में हम प्रोजेस्टिन वाली पिल्स का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये थिक कर देती है, इसका एक्शन जो होता है कि सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देती है, ओवुलेशन को इनहिबिट करेगी, अब इफेक्टिवनेस इसकी 91% होती है। अब इसका एडवांटेज क्या है, सुटेबल ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, अगर फीमेल जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशन में है तो ये सुटेबल है। नो एस्ट्रोजन रिलेटेड रिस्क, एस्ट्रोजन से रिलेटेड जो जो रिस्क होते हैं वो इस पेशेंट में होने के चांसेस नहीं होते हैं। इसके डिसएडवांटेज हैं कि ये स्ट्रिक्ट टाइमिंग पे होने चाहिए और इरेगुलर ब्लीडिंग भी कभी कभी ये कॉज करती है। इसके कुछ मिथ्स हैं जैसे कि ओनली फॉर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, बट ऐसा नहीं है, प्रोजेक्शन सिर्फ जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स के लिए नहीं होती, हाँ उनमें ये ज्यादा इफेक्टिव होती है, ऐसा हम मान सकते हैं। देन थर्ड आता है इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स में DMPA, डिपॉज मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेट्रोन एसीटेट, इस इनके एक्शंस क्या होते हैं, इनके एक्शंस हमारे होते हैं कि इनहिबिट ये भी करेंगे ओवुलेशन को और सर्वाइकल म्यूकस को थिक करेंगे। अगर बात करें हम इनके डोज की, तो ये 150 mg दिए जाते हैं IM और एवरी 3 मंथ्स पे हमें ये देने होते हैं। जो हमारे इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, इनकी इफेक्टिवनेस की बात करें तो 94% होती है। एडवांटेज इनका होता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये 3 मंथ्स पे हम यूज करते हैं, एवरी 3 मंथ्स पे IM, तो ये लॉन्ग लास्टिंग एक हमारा मेथड हो गया है, इसकी डेली इनटेक की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिसएडवांटेज इसके होते हैं कि इसमें मे बी इनरेगुलर ब्लीडिंग कॉज हो जाए, वेट गेन देखने को मिल सकता है फीमेल्स में, एंड डिले रिटर्न टू फर्टिलिटी, फर्टिलिटी उनकी जो कैपेबिलिटी थी फर्टिलिटी की वो रिड्यूस हो, वो रिटर्न होने में डिले भी हो सकता है। इसके मिथ क्या है कि परमानेंट इनफर्टिलिटी को कॉज करती है एंड जो बोन्स होते हैं वो परमानेंट वीक हो जाते हैं, बट ये मिसकंसेप्शन है। अब बात करें इम्प्लांट्स की, तो कुछ इम्प्लांटेशंस के भी हमारे यहाँ पे केसेस देखने को मिलते हैं, जिनके एग्जांपल्स हैं इम्प्लानम एंड जेडिली। इनके एक्शंस होते हैं, ये कंटिन्यूअस प्रोजेस्टिन को रिलीज करने से इनहिबिट करेंगे, ये रिलीज करेंगे और ओवुलेशन को इनहिबिट करेंगे। जो इम्प्लांटेशन मेथड हमारा, इसकी इफेक्टिवनेस हमारी 90% से ज्यादा की होती है, ये लॉन्ग लास्टिक है। इम्प्लांटेशन जो मेथड होती है ये 3 to 5 ईयर्स के लिए यूज की जाती है। इसके भी डिसएडवांटेज हमारे ये हैं कि यहाँ पे अब नॉर्मल इरेगुलर ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, कभी कभी माइनर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इंसर्शन वाले एरिया पे। इसके मिथ्स हैं कि मूव अराउंड द बॉडी, ये पूरी बॉडी में घूमता है, ऐसे इसके मिथ्स हैं, बट ऐसा होता नहीं है। सेफ ये होता है मोस्टली वोमेन्स में, लेकिन अगर किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है तो वहां पे ये हमें अवॉइड करवाना होता है इम्प्लांटेशन का मेथड। ये था हमारा हार्मोनल मेथड। अब सेकंड मेथड की हम बात करें अपने, तो है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड वो मेथड होता है जिसमें नेचुरली जो पेशेंट जो हमारी कपल्स होती हैं, एलिजिबल कपल्स होते हैं, उनके लिए नेचुरल मेथड यूज किया जाता है। ये इसको हम और भी नामों से जानते हैं नेचुरल मेथड को। अब जैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं जो इसी के टाइप्स में आते हैं। फर्स्ट होता है क्वाइटस इंटरप्ट। क्वाइटस इंटरप्ट जो मेथड होता है हमारा, इसमें क्या होता है कि मेल पार्टनर जो होता है वो विड्रावल मेथड का यूज करता है कि जब भी इजैकुलेशन होने वाला होता है तो उसके कुछ टाइम पहले ही जो मेल होगा वो विड्रावल कर लेता है अपनी पेनिस को। अब इसमें चांसेस तो होते हैं हमारे, इफेक्टिव तो है बट उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो इजैकुलेशन के पहले की भी जो हमारी वहां पे लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं प्री सेमिनल फ्लूइड, तो उसमें भी कुछ हमारे स्पम्प्स होते हैं प्री सेमिनल फ्लूइड्स में,
तो मे बी उसकी वजह से प्रेगनेंसी कॉज हो जाए। तो ये उतना इफेक्टिव नहीं है, बट इफेक्टिव है, ये यूज करते हैं। सेकंड होता है बीबीटी। बीबीटी में होती है बेसल बॉडी टेम्परेचर। इस मेथड में जो फीमेल होती है वो डेली बिफोर द गेटिंग ऑफ द बेड, मतलब डेली बेसिस पे वो सुबह मॉर्निंग में उठने से पहले अपने टेम्परेचर को मेजर करती है। जिस दिन भी ओव्यूलेशन होने वाला होता है उस दिन उसकी जो बॉडी टेम्परेचर होती है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अल्टर्ड देखने को मिलती है, हमें इंक्रीज देखने को मिलती है। तो इससे पता चल जाता है कि वो ओव्यूलेशन वाली डेट होती है, तो उस दिन में भी वो इंटरकोर्स अवॉइड कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि एक नेचुरल मेथड है, मे बी टेम्परेचर वैसे भी अल्टर्ड हो जाए किसी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से, तो हमें एग्जैक्टली जो पता चलना है वो नहीं हो पाता है। तो ये है नेचुरल मेथड का ही सेकेंड टाइप, बेसल बॉडी टेम्परेचर। देन थर्ड आता है हमारा सेफ पीरियड मेथड। सेफ पीरियड मेथड को हम रिदम मेथड या कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम बोल सकते हैं कि इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि विटबिन 12 to 16 डेज बिफोर स्टार्टिंग न्यू साइकिल ओव्यूलेशन अकर होता हमें पता है। तो सेफ पीरियड जो होती है इंटरकॉर्स की वो फर्स्ट वीक एंड फोर्थ वीक हम मानते हैं, एंड अनसेफ जो हमारी होती है वो हम मानते हैं सेकेंड एंड थर्ड वीक को। जैसे फर्स्ट डे ऑफ फर्टाइल पीरियड जो होती है वो शॉर्टेस्ट साइकिल, हम कई सारे जो फीमेल है उसकी पुरानी कई सारी साइकिल्स को निकाल के देखते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को, मिनिमम 2-3। तो फर्स्ट डे ऑफ द फर्टाइल पीरियड की उसकी जो शॉर्टेस्ट पीरियड थी उनमें से हम 18 माइनस कर देते हैं, एंड जब लास्ट वाली डेट होती है उसकी फर्टाइल पीरियड की उसमें से लॉन्गेस्ट साइकिल में से हम 10 डे को रिड्यूस कर देते हैं। उससे हमें उसकी एग्जैक्ट जो ओव्यूलेशन वाली डेट होती है वो पता चल जाती है। तो इसी में हम इसको कैलेंडर मेथड बोलते हैं, जिसमें हम ओव्यूलेशन के कैलेंडर मेथड का यूज करते हैं। देन आता है लैक्टेशन एमेन्योरिया मेथड। लैक्टेशन एमेन्योरिया मेथड का मतलब होता है कि जो फीमेल है अगर वो लैक्टेटिंग है तो लैक्टेशन भी प्रिवेंट करता है कि उसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रोलॉन्गिंग पोस्टपार्टम एमेन्योरिया भी इसकी वजह से कॉज होता है। देन आता है CMM। CMM क्या है, सर्वाइकल म्यूकस मेथड। इसमें हम फीमेल को कहते हैं कि वो डेली बेसिस पे अपने म्यूकस को कलेक्ट करती है। तो म्यूकस को जब वो कलेक्ट करती है तो नॉर्मली उसको नॉर्मल डेज पे ओव्यूलेशन के पहले वाले डेज पे थिन होती है, उसकी जो म्यूकस सिक्रीशन होती है एक्सेसिव अमाउंट में होती है और पॉटरी होती है। बट आफ्टर अगर हम बात करें ओव्यूलेशन की तो ये थिक हो जाती है और लेस अमाउंट में होती है। तो इससे भी पता चल जाता है ओव्यूलेशन। जैसे कि इसमें स्पिन बारकेट, इसका मतलब होता है इवैल्यूएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस यूज्ड इन डिटरमाइन टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। मतलब इससे हम एग्जैक्टली सर्वाइकल म्यूकस से डिटरमाइन कर सकते हैं कि ओव्यूलेशन की टाइमिंग क्या थी। सर्वाइकल म्यूकस मेथड में हम सिंपली बस म्यूकस को कलेक्ट करते हैं, किसी फीमेल को बोलते हैं। ओव्यूलेशन के पहले उसकी जो म्यूकस होती है वो थिन होती है, लार्ज अमाउंट में होती है और वाटरी होती है। आफ्टर ओव्यूलेशन ये थिक हो जाएगी, लेस अमाउंट में हो जाएगी। इसमें कुछ और मेथड्स हमारे एक्स्ट्रा हैं जो मैंने यहाँ नहीं मेंशन किए हैं, जैसे अब्स्टिनेंस भी यूज कर सकते हैं हम। जैसे कि मेल जो है, मेल या फीमेल दोनों ही जो पार्टनर्स या कपल्स हैं वो मे भी कुछ दिन के लिए इंटरकोर्स को अवॉइड ही करें, टोटली ही ना करें, तो ये भी एक मेथड होता है। अब बात करें हम बैरियर मेथड्स की, तो बैरियर मेथड में हमारे 3 टाइप के मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड कंबाइंड मेथड। फिजिकल मेथड में हम यूज करते हैं मेल कंडोम, फीमेल कंडोम एंड लास्ट हम यूज करते हैं डायाफ्राम। तो जो मेल एंड फीमेल कंडोम्स होते हैं उसमें आपसे कभी कभी क्वेश्चंस क्या पुटअप करता है कि उसमें आप बताइए कि किस की बनी होती है। जो मेल कंडोम होती है और फीमेल कंडोम, उनके रिंग्स कभी कभी आपसे पूछती है, मटेरियल उनका पूछती है, या कौन से रीयूजेबल हैं ये पूछती है। तो जो मेल कंडोम होता है वो बना होता है लैटेक्स से, उसका मटेरियल होता है लैटेक्स। फीमेल कंडोम में वो नाइट्रिल की बनी होती है, पॉलीयूथाइल नाइट्रिल की। मेल कंडोम की बात करें तो वो दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, फीमेल कंडोम को दोबारा यूज कर सकते हैं। मेल कंडोम में हमेशा आपको सिंगल रिंग देखने को मिलेगी, बट फीमेल कंडोम में आपको डबल रिंग देखने को मिलेगी। तो ये सारे आपके कंडोम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो
पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे नॉर्सेट वगैरह में। देन प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी की बात करें कि मेल कंडोम और फीमेल कंडोम में से एसटीडी से, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से कौन सा प्रिवेंट करता है, तो दोनों ही कंडोम आपके एसटीडी से भी आपको प्रिवेंट करते हैं। लास्ट वाला आता है कंबाइंड बैरियर। कंबाइंड बैरियर में हम दोनों ही मेथड को यूज कर सकते हैं। ये फिजिकल का है। फिजिकल के बाद हम बात करेंगे केमिकल का। तो केमिकल में हम कुछ केमिकल्स को यूज करते हैं लाइक टैबलेट, जेली और स्प्रे, जो कि मेनली इरिटेशंस को कॉज करते हैं। तो WHO जो है वो रिकमेंडेड नहीं करती है केमिकल मेथड को, बट ये होते क्या है, स्पर्मिसाइड्स होते हैं जो स्पर्म को किल करते हैं। लास्ट मैंने जैसे बताया कंबाइंड मेथड, तो ये मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। कंबाइंड मेथड में हम फिजिकल एंड केमिकल दोनों का यूज कर सकते हैं एक साथ भी। अब बात करें हम परमानेंट मेथड की, तो परमानेंट मेथड जो होते हैं ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। मेल में अलग मेथड होगा, फीमेल में अलग मेथड होगा। तो मेल में जो मेथड होगा उसको हम बोलते हैं वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी मीन्स हमने यहाँ पे उसके वॉश डिफरेंस को ही ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से जो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट पूरा चैनल था वो डिस्टर्ब हो गया है। इसमें जैसे वासा डिफरेंस की उसकी एक सेगमेंट थी, तो हमने उनके दोनों साइड से टेस्टिस जो होती है वो रिजेक्ट कर देती है, उनके दोनों एंड्स को हम काट देते हैं। इस प्रोसीजर से हम स्पर्म के इजैकुलेशन को सीमन में रोक देते हैं। अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस में पेन हो सकता है, स्क्रोटल हेमाटोमा भी हो सकता है, स्पर्म ग्रैन्युलस भी हो सकते हैं पेशेंट को। इफेक्टिवनेस के इसके चांसेस होते हैं 99%। एडवांटेज इसका होता है सिंपल है, सेफ है एंड परमानेंट मेथड है। इसमें कोई भी हार्मोनल इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। डिसएडवांटेज आपके सेम हो गए। रिक्वायर इसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, इरिवर्सिबल होता है, मतलब दोबारा कभी भी वो जो मेल है वो फादर नहीं बन सकता है। इससे रिलेटेड मिथ क्या है कि अफेक्ट मैस्कुलिनिटी, मतलब उसके मैस्कुलिनिटी पे अफेक्ट डालता है, ये एक मिथ है। और इम्पोर्टेंस भी कॉज करता है, जो कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि परमानेंट मेथड से ये चीजें मेल में देखने को मिलती हैं। लास्ट है फीमेल स्टरलाइजेशन, जो होता है ट्यूबल लाइगेशन या ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या करते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब के किसी पार्ट को हम सर्जिकली कट करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट करके हम लिगेटेड कर देते हैं। ये एब्डोमिनल अप्रोच या वजाइनल अप्रोच से की जाती है, जिसमें हम यूट्राइन अप्रोच का यूज करते हैं। पेशेंट सिलेक्शन हम करते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो मिनिमम हमारी 8 ग्राम पर डीएल होनी चाहिए। कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर नहीं होने चाहिए फीमेल को जब हम ट्यूबेक्टोमी कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। इसका एक्शन दिया है जैसे कि ब्लॉक कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब को, जिससे प्रिवेंट होता है एग ऑन स्पर्म का मीटिंग। 99% से भी ज्यादा इसकी इफेक्टिवनेस है। एडवांटेज इसका होता है कि ये परमानेंट मेथड है, लेकिन इसमें कोई भी हॉर्मोन्स अफेक्ट नहीं होते हैं। डिसएडवांटेज है कि इसमें सर्जिकल रिस्क होते हैं, इरिवर्सिबल है, मतलब दोबारा से जो उसकी कैपेबिलिटी थी वो नहीं रिस्टोर हो पाती है। मिथ है कि ये वेट गेन कॉज करता है और वीक कर देता है हेल्थ को, बट ऐसा नहीं होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था फैमिली प्लानिंग मेथड्स। फैमिली प्लानिंग मेथड आप ओबीजी में भी डिस्कस करते हैं, तो सेम ही आप दोनों सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ सकते हैं, कम्युनिटी एंड ओबीजी, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपको दोनों ही जगह पढ़ाए जाएंगे। वहां पे आपको प्रोग्राम्स के अंदर पढ़ाए जाएंगे एंड ओबीजी में आपको फैमिली प्लानिंग के मेथड्स के अंदर पढ़ने पड़ेंगे इन चीजों को। तो आपको बस मेन टॉपिक्स इसमें से याद रखने हैं, जैसे कि आप इनके हेडिंग्स याद कर सकते हैं कि क्या क्या मेथड्स इनके होते हैं। तो टेम्पररी एंड परमानेंट 2 मोस्ट कॉमन मेथड है। टेम्पररी में आप याद रख सकते हैं नेचुरल मेथड होता है, बैरियर मेथड होता है। अगर आपको ऐसे नहीं याद होता है तो आप हार्मोनल मेथड भी एक एक्स्ट्रा इसमें जोड़ सकते हैं। परमानेंट में आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी ही याद रखनी है। अंदर के कंटेंट आपको पता है कि क्या लिखने हैं। नेचुरल में आप सिर्फ इनके हेडिंग्स याद कर सकते हैं। जैसे कैलेंडर मेथड में आप 14th डे पे अवॉइड करते हैं, मेंस्ट्रुएशन से आप काउंट करके 14th डे जो ओव्यूलेशन का डेट होता है उस दिन पे इंटरकोर्स को अवॉइड कर सकते हैं। क्वाइटस इंटरप्ट, मतलब इंटरकोर्स के ड्यूरिंग जो मेल होता है इजैकुलेशन के ड्यूरिंग वो विड्रॉ कर लेता है अपने पेनिस को। थर्ड, आप बेसल बॉडी टेम्परेचर में याद रख सकते हैं कि जो फीमेल हो गई वो डेली बेसिस पे बेड से उठने से पहले अपने बॉडी टेम्परेचर को रोज ही मेजर करेगी, और जिस दिन ओवुलेशन की डेट होती है उस दिन उसका टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अल्टर्ड देखने को मिलता है, तो उस दिन वो अवॉइड कर सकती है इंटरकॉर्स को।
लास्ट वाला था फिर फोर्थ है सर्वाइकल म्यूकस मेथड। सर्वाइकल म्यूकस मेथड में म्यूकस को वो सर्वाइकल म्यूकस को रोज ही कलेक्ट करती है। ओवुलेशन के पहले वो थिन होती है, ओवुलेशन के बाद वो थिक हो जाती है और लेस अमाउंट में होती है। लैक्टेशनल एमन्यूरिया मेथड में कि अगर कोई फीमेल है जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो उसके अंदर उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन ज्यादा होती है, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस वहाँ बहुत ही कम होते हैं। लास्ट होता है अब्स्टिनेंस। अब्स्टिनेंस में मतलब जो मेल एंड फीमेल कपल्स हैं वो टोटली ही अवॉइड करते हैं इंटरकॉर्स को। बैरियर मेथड में आपके पास मेनली 3 मेथड्स होते हैं। इसमें होते हैं आपके पास फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड कंबाइंड मेथड। फिजिकल मेथड मीन्स आप फिजिकली स्पर्म एंड ओवम को मिलने से, फर्टिलाइज होने से प्रिवेंट कर रहे हैं, तो इसमें मेल कंडोम यूज कर सकते हैं आप, फीमेल कंडोम एंड डायफ्राम्स यूज कर सकते हैं। केमिकल बैरियर में आप केमिकल्स को यूज करके उनके जो स्पर्म्स की कैपेबिलिटी थी या स्पर्म्स को ही आप किल कर सकते हैं। एंड कॉम्बाइंड मेथड में आप दोनों को यूज कर सकते हैं। देन हार्मोनल मेथड में आता है आपका ओरल पिल्स हो गए, प्रोजेस्टेंस हो गए, मिनी प्रोजेस्टेंस हो गए, ये सारे आईयूडी एक अलग आता है। परमानेंट मेथड आ गया वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। एंड इमरजेंसी मेथड जो होती है मीन्स कि इंटरकॉर्स हो गया है बिना किसी प्रिकॉशन के बट उन्हें प्रेगनेंसी नहीं कंसीव करनी है, तो जो इमरजेंसी कंडीशन में मेथड यूज किया जाता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए विद इन द 24 आवर्स और 72 आवर्स, उसी को हम बोलते हैं इमरजेंसी मेथड। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो था हमारा फैमिली प्लानिंग मेथड्स या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। होप आपको सारी चीजें क्लियर हैं और अच्छे से समझ आई हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।